मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए हैं उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका परिचय। मेरा नाम औसाफ अहमद है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मेरा जो है इंटरव्यू था यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर का। किस बोर्ड में था सर यहाँ इंटरव्यू? मेरा बी बोर्ड में था। बी बोर्ड में था जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू वहाँ पे काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें थी। मतलब पहले हमने जो है अपने सामान वगैरह वहाँ सबमिट किए, देन वी हैव गो फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ बहुत कामली तरीके से। देन हमें ले गया इंटरव्यू के पास। वहाँ पे जो है हमने वेट किया। वहाँ पे एक दो कैंडिडेट थे बेसिकली। देन हमको अंदर बुलाया गया और वहाँ पे हमने जो है इंटरव्यू में जो है बेसिकली पहले उन्होंने जो है मतलब स्टार्टिंग में हमें कंफर्टेबल फील कराया। देन हमारा ऑल ओवर पूरा इंटरव्यू हुआ। सर क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चंस बेसिकली वहाँ पे पैनल में 4 मेंबर्स बैठे हुए थे एंड जो पहले मेंबर्स थे वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चेयर बैठे थे। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया कि एमपी के बेसिकली स्पोर्ट्स और एमपी के इस तरह से मतलब जो है डेवलपमेंट एमपी के स्पोर्ट्स को लेके आप करेंगे और हमारा जो गेम है उस गेम में आप जहाँ भी लगेंगे तो वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था वहाँ पे। एमपी का और क्या क्वेश्चन बने जैसे कि खेल नीति से कोई क्वेश्चन? एमपी के जो है खेल नीति से तो हमें एक भी क्वेश्चंस नहीं था वहाँ पे। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे कि मतलब रिसेंट में जैसे कबड्डी पे वो एक आध दो बार उन्होंने फोकस किया था और कबड्डी पे जो अभी हमारा चैंपियनशिप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ओलंपिक्स वगैरह में कहाँ पर हुआ है, इस तरह का लेके उन्होंने जो है उनका वो क्वेश्चन था। देन वो हमारे बेसिकली गेम्स को भी ज़्यादा वो प्रिफर कर रहे हैं कि आपका गेम क्या है तो उसका डाइट चार्ट आप कैसे बनाएंगे। और कुछ उन्होंने 2-4 प्लेयर्स के नाम लिए थे बेसिकली, कुछ अलग अलग गेम्स से थे और उनके बारे में वो पूछ रहे थे और हमारे गेम्स के बारे में डाइट चार्ट वगैरह को लेके उसमें कौन से मतलब न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उस मतलब बेसिकली उस डाइट्स के अंदर। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पे। सर सब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से बने आप? सब्जेक्टिव बेसिस पे मेरे लिए तो एक भी क्वेश्चंस नहीं था। बेसिकली जो स्पोर्ट्स था उसको कंसर्न में लेते हुए कि जो है फिजिकल फिटनेस एक पूछा था उन्होंने, वो क्या है, इंडोरेंस क्या है ये पूछा था उन्होंने। और बाकी तो वो है बस न्यूट्रिशंस और अपने इवेंट को लेके जो है क्वेश्चंस कर रहे थे। लीडरशिप पे क्वेश्चन? नहीं, लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं। फिजिशियन पे? जी फिजिशियन पे? फिजिशियन? हाँ। नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन है? करंट अफेयर से बस यही था कि ओलंपिक्स एक कहाँ हो रहा है जो ये था और रिसेंट में इंडिया जो है हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स जो 30 में मिला है वो कहाँ पर मिला है और कौन सा ईयर में मिला है और एक आध कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ होने वाली, इस तरह के लेके क्वेश्चंस थे। नवाचार पर कोई क्वेश्चन बना सर स्पेशली? नहीं, इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, उन्होंने जो है ट्राइब्स के बारे में पूछा था कि कौन सी ऐसी ट्राइब्स है उनका नाम बताओ और वो कहाँ पाई जाती है एमपी के अंदर, ये पूछा था उन्होंने। एमपी से ट्राइब से क्वेश्चन पूछा? ट्राइब से पूछा था मुझे। सर स्पोर्ट्स से संबंधित कोई योजना है या पॉलिसी वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं था इसके कोई रिलेटेड। क्वेश्चन नहीं था। आपकी हॉबी पे स्पेशली कोई क्वेश्चन बना है? हमारे आपके हॉबी पे? होली नहीं, हॉबी पे एक भी क्वेश्चन नहीं बना। हॉबी पे कोई क्वेश्चन नहीं बना? नहीं। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? आने वाले अभ्यर्थी के लिए मैं यही कहूँगा कि जो मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था उसके बिहाफ पे ये था कि रिसेंट में जो गेम्स हुए हैं, जो चैंपियनशिप्स हुई हैं, उसको देख लीजिए। एमपी किस स्पोर्ट्स में आगे है, उसके जो टूर्नामेंट्स और क्या क्या होता है और ट्राइब्स के बारे में बेसिकली एमपी को थोड़ा वो कवर किए। उनका ये भी पर्सपेक्टिव था कि अगर आप एमपी में जॉब करने वाले हैं तो एमपी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछ के जो कुछ आंसर मैं नहीं कर पाया था उसमें उन्होंने वो ये कहा था कि आपको ये जानना चाहिए क्योंकि आप बेसिकली एमपी में जॉब करेंगे, बाकी तो आप जानते हैं वो ठीक है पर एमपी को भी आपको जानना चाहिए। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।